देखो अगर इस वर्ष टिकट मिलेगा तो हम सभी को वो लगेगा और समाज के लिए भी शायद अच्छा करेंगे और अच्छे कार्य कर सकेंगे। जो वर्तमान में लोकसभा के जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो लोकप्रिय नहीं है। लोकप्रिय है वो भी है। और अगर मिलता है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। अच्छा, इससे मुद्दा नहीं है ये मैम, राजनीतिक मुद्दा तो है ना ये। राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैम, लोकसभा में आप मांग कर रहे हैं राजनीतिक मुद्दा तो क्या ये आकृति में आप टिकट की मांग कर रहे हैं भाजपा से सीधे ना? भाजपा का हो या किसी का भी हो, हमें भाजपा में है तो भाजपा एक अच्छे समाज में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने खुद से तक तो अभी दावेदारी की नहीं है पार्टी में। हम लोग दावेदारी कर सकते हैं। अच्छा, बैठक में कांग्रेसी काफी दिखाई दे रहे हैं, क्या कांग्रेसी भी सपोर्ट करेंगे? सर कह रहे हैं ये सारी जो अगर लोकसभा का टिकट मांगना क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं है? तो बीजेपी से है ना, यहाँ पे कांग्रेस भी दिखाई पड़ रहा है। सर हम सोशल वर्कर जो अच्छा इंसान हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जो भी। तो अजय भट्ट जी आपके नजर अजय भट्ट जी अच्छे इंसान नहीं है या फिर वो अच्छे नहीं? क्या एक उपचुनाव एक मिनट क्योंकि अगर अरविंद पांडे लोकसभा में जाते हैं, जीत के जाते हैं, तो उनकी विधानसभा सीट खाली होगी और वहां उपचुनाव कराया जाएगा। क्या जनता पे उपचुनाव का बोझ डालना ठीक है? ऐसा था जब अरविंद पांडे जी जब शिक्षा मंत्री थे, हाँ। तब उसमें ऐसा होता था जब उनके टाइम पे जो बच्चों की जो बुकें मिलती थी वो हमें 700-800 रुपए मिलती थी। मगर आज ये मुद्दा है जो आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी बुकें को जो कोर्स आता है वो 3-4,500 रुपए में आता है। वो खुद दावेदारी नहीं कर। नहीं तो आकृति सोसाइटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा टिकट की मांग करती है अरविंद पांडे के लिए, और इसमें कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक स्कूल देखने को नहीं है। उनका कर्तव्य था क्योंकि वो शिक्षा मंत्री नहीं, तो ये सांसद ही इसके क्या मतलब है? ये कार्यकाल में उत्तराखंड में 137 स्कूल बंद किए गए, ये उपलब्धि भी उनके नाम है। मगर पहले ऐसा भी होता था जैसे बच्चा फर्स्ट से सेकंड में 137 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। जैसे पहले फर्स्ट क्लास का बच्चा जो सेकंड क्लास में जाता था ना, तो उन बच्चों की किताबें पिछले बच्चों को चल जाती थी। मगर आज ऐसा हो रहा है जैसे बच्चा फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो उनकी वो बुकें बेकार हो जा रही है। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतनी कॉस्टली बुक्स आ रही है ना, लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। तो आप स्कूलों के विरुद्ध नहीं, इसमें अरविंद पांडे जी का क्या मांग नहीं करी है? अगर आपको एजुकेशन से लेके प्रॉब्लम है, 5 साल से उन्होंने जैसा सपोर्ट करा है हम क्या सकते मैम? क्या हुआ? चले मैम क्यों आप छोड़ के क्यों जा रही हैं? पीछे आप बुला रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आप जा रहे हैं छोड़ के। आपकी उपाध्यक्ष से छोड़ के चली गई पीसी, क्या कारण? कोई कारण नहीं, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो बिल्कुल। मैं कट्टर मिसेस ममता बिष्ट आकृति सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी प्रेसिडेंट है कुसुम डिगारी, वो यहाँ पे नहीं आई हैं और मुझे बोल दिया गया था कि हम सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि सभी सम्मानित सदस्यों को सादर प्रणाम। ये हर्षवर्धन जी हमारे प्रचार मंत्री हैं जो आकृति सोसाइटी के, उन्होंने लिखा है। निवेदन इस प्रकार है कि कल दिनांक 21/10/2023 को प्रातः 11:30 पर आकृति सोसाइटी जस्ट फार्म हल्द्वानी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लॉजिक नहीं लिखा था उसके पीछे, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। और मैं हूँ कट्टर कांग्रेसी। मेरे फादर 15 ईयर्स ब्लॉक प्रमुख रहे हैं द्वाराहाट के। अभी मेरा कज़न वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख है दीपक किरौला, एंड मेरे हस्बैंड जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पिथौरागढ़, और हम प्योर कांग्रेसी हैं। तो मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकती, और हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दे पर काम नहीं करेगी। आपको अंधेरे पर रखकर बुलाया गया है? हमको अंधेरे पर रख के ही बुलाया गया है। मैडम वही कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात करी जा रही थी कि अरविंद पांडे जी को इलेक्शन के लेकर बात की जाए, क्या आकृति सोसाइटी आगे काम करेगी कि जिस हिसाब से यहाँ पर बात करी जा रही थी कि आकृति सोसाइटी यहाँ पे फ्रंट पेज पे हुई थी? आकृति सोसाइटी बिल्कुल बीजेपी के लिए काम नहीं करेगी। हम एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क की तरह ही काम करेंगे। फॉर फ्यूचर भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। हम सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो बहकावा किसने करा मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके? ये तो मेरे अध्यक्ष जी का मैसेज आया, मैंने दिखा दिया अभी। तो हम यहाँ पे आए। अदर बुलाई किसने? हमारे अध्यक्ष ने बुलाई है, कुसुम डिगारी ने, तो इसीलिए हम आए हैं। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता हूँ। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका जो आकृति सोसाइटी का मूल उद्देश्य था वो था कि जो हमारे उत्तराखंड के विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको मंत्री पद पे पुनः ताजपोशी देने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो भी चर्चा हुई है उसमें सांसद का नाम आया या
सांसद की दावेदारी आई, उसमें आकृति सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक संस्था जो है सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य करती है, जिसमें शिक्षा का योगदान ज़्यादा रहता है, इसलिए ये कार्य लोगों ने बुलाई थी, क्यों बुलाई है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये आकृति सोसाइटी ने ही बुलाई थी। इसने अरविंद पांडे जी के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उनको आगे बढ़ाने की बात रखी गई। वही कहीं ना कहीं आकृति सोसाइटी को गुमराह करके बुलाई गई थी। अब देखिए, ऐसा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरे तरफ जो सूचना थी, जिस तरीके से मुझे बताया गया था, उस पर मैंने अपनी बात रख दी है।